वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ लेकर बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर पेपर कोड A050601T, जिसका नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। यूनिट 4 एंट्री ऑफ गांधी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आज हम देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसके प्रश्न। इसमें हम देखेंगे 18 से 28 तक के प्रश्न। इसके आगे के कुछ प्रश्न जो हैं वो हम देखेंगे इसके पार्ट 3 में। तो हम देखते हैं इसके पार्ट 2 के क्वेश्चंस कैसे हैं। तो प्रश्न 18 से शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन चलाया गया तिलक द्वारा, गांधी जी द्वारा, जिन्ना द्वारा या सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गांधी जी द्वारा। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। गांधी को अंग्रेज सरकार के सहयोग से असहयोगी बना दिया। सांप्रदायिक पंचायत ने, चोरा चोरी कांड ने, रॉलेट एक्ट ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। तो 1919 में आए हुए रॉलेट एक्ट की वजह से गांधी जी को अंग्रेजी सरकार का असहयोगी बना दिया था, क्योंकि इसमें इन्होंने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का अनुसरण करके भारतीयों के साथ काफ़ी ज़्यादती की थी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे किस नदी के तट पर तिरंगा फहराया? सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रावी नदी। तो लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराया था। तो देखते हैं अगला प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस घटना से हुआ? नेहरू रिपोर्ट, दांडी यात्रा, साइमन कमीशन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ करी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या CR दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। अगला प्रश्न। 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किस वर्ष किया गया? सन 1929, सन 1927, सन 1928 या सन 1930। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1930। अगला प्रश्न। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? साबरमती आश्रम, बंगाल, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ करी थी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ। अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने 24 दिन में 200 मील की यात्रा पूरी की और उसके साथ ही वो दांडी पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। अगला प्रश्न। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उसमें किस नेता की मृत्यु हो गई? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन, इसमें से सही ऑप्शन चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो लाठीचार्ज का आदेश दिया गया, उसमें उनके सिर पर लाठी लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा आंदोलन मील का पत्थर साबित हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? गेस कीजिए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मील का पत्थर साबित क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि इस आंदोलन से बहुत बड़ा जनसमूह इसमें एक साथ आ पाया। इसमें स्त्रियां, बच्चे और आम लोग, यानी कि एक बहुत बड़े वर्ग को शामिल करते हुए इसने भारत में एक क्रांति की लहर सी उत्पन्न कर दी थी, जिससे स्वतंत्रता संग्राम और तेज़ी से फैलने लगा। तो इसी कारण इसको कहा जाता है कि ये आंदोलन मील का पत्थर साबित हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो आज तक के लिए रखते हैं इतने ही प्रश्न, बाकी आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।